होगी आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो माहिर हैं। सो आपके छत्र छाया में ज्ञान गंगा के अंदर ज्योतिष सीखे अभियान के अंदर ही हम आज मेष राशि में राहु का जो आगमन हुआ है, गोचर हुआ है, उसका आपसे सभी राशियों पे उस पर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो गोचर फल के लिए बहुत आवश्यक है। महादशा जो है वो एक कालखंड का निर्धारण करती है, लेकिन उस कालखंड में कब घटना होगी उसमें गोचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और गोचर को देखने के लिए सर्वाष्टक की भी बड़ी आवश्यकता होती है। सर्वाष्टक का सीधा सा नियम, जब प्लैनेट जिस हाउस में पहुंचता है उस हाउस में कितने अंक है, वो जो अंक होते हैं उसके फल में पॉजिटिव और निगेटिव अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर फल मतलब वहां पर बिल्कुल नहीं है कोई सर्वाष्टक में अंक, तो जो प्लैनेट है अपने कारकत्व को नहीं दे पाता। ये सर्वाष्टक का जो मामला है ये सभी कुंडलियों में भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए गोचर का प्रभाव कुछ मामलों में आपको देखेंगे थोड़ा सा अंतर दिखता है। उसका कारण है कि उनकी कुंडली में राहु कहाँ है, और सर्वाष्टक में इस टाइम उसको, जैसे मेष राशि में इस समय राहु है, आपकी कुंडली में सर्वाष्टक में मेष राशि में कितने अंक है ये महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग यहाँ पर राहु की सारी चीजों को डीपली जानेंगे, लेकिन वो किसी भी जातक पे कितना काम करेगा उसके लिए सर्वाष्टक और महादशा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही हो या जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग होगा, राहु बना रहा चर, और जिस राशि में राहु हो उसकी चरदशा हो या संकटा की योगिनी होगी, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा। और मेष में जाने का मतलब है कि मंगल के अग्नि तत्व की राशि में गया है। मंगल के साथ राहु के संबंध बहुत अच्छे नहीं, और गर्मी अधिक पड़ना, इन्फेक्शन, एलर्जी होना, ये तमाम घटनाएं राहु अपने इस कालखंड में देगा। बिजली की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं, ये तमाम घटनाएं इस वर्ष होंगी। हाँ, जो निगेटिव लोग होंगे जैसे अपराधी, उनके लिए थोड़ा सा, जो निगेटिव काम करते होंगे उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा टाइट जाएगा, क्योंकि सेनापति चोरों को पीड़ित करेगा थोड़ा। और जो अग्नि से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे होटल वाले होंगे, जो भी अग्नि से जुड़े व्यवसायी होंगे, उनमें राहु की थोड़ी निगेटिविटी आएगी। क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से मिलता है या उसके हाउस पे मिलता है, वो उसकी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर करता है और उस राशि की एनर्जी उसके भी ऊपर इम्पैक्ट डालती है। इन दोनों अर्थों से जाकर फल कथन कहा जा सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मेष राशि पे बात करते हैं। और जो भी जातक राशि जानते हो, राशि से नहीं तो हम लोगों का जो डिस्कशन है उसको अगर आप लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो और सटीक आपको फल मिलेगा। सबसे पहले आप मेष राशि लगाइए, पहली राशि। देखिए, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है जहां पर राहु आया है। राहु को कन्या राशि का कारक कहा जाता है, दो अर्थों में मेष राशि। तो इस, जब राहु ने अपना जो प्रवेश बनाया है, एक तो जान लीजिए ये बैक करता है। बकरी हमेशा राहु रहता है, पीछे से आता है। तो जब राहु एक बार आएगा तो वृष की एनर्जी लेकर आया है, वृष में उच्च का था, तो आते ही एक बार मेष वालों को थोड़ा आर्थिक रूप से शुभ योग देगा। भैया कुछ पैसा आने वाला है, स्वास्थ्य में अच्छे लक्षण आने वाले हैं, चीजें आपकी बेहतर होने वाली। लेकिन राहु को भ्रम पैदा करने वाला प्लैनेट कहा जाता है, माया का प्लैनेट कहा जाता है। तो खास तौर से मैं मेष राशि वालों को कहूंगा, मेष लग्न वालों को कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी
दिख रही हैं उस पे आप हाथ लगाने से पहले सतर्क हो जाइए। क्यों सतर्क हो जाइएगा? क्योंकि जो चीजें राहु दिखाता है एटलीस्ट होती नहीं है। और राहु किसी चीज को खराब कब करता है? पूरा अंतिम तक चीजों को ले जाता है, परिणाम को डैमेज करता है। एक चीज, दूसरी चीज, राहु की 5वीं दृष्टि 5th हाउस पे जा रही है। तो मेष राशि वालों को अपने आसपास के माहौल के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा। जो मैरिड लोग हैं उनको अपने बच्चे और संतान के लिए समय निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट लोग हैं उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो रिजल्ट पे भयानक असर आएगा। आप अपने संतान का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी शिक्षा भी बिगड़े। और अगर वो अच्छे क्लासेस में होंगे उनके रिजल्ट भी डाउन जाने वाले हैं। लेकिन राहु अगर आपने मेहनत किया, देखिए राहु को एक अर्थों में शनि का ही सेकंड रूप माना जाता है। तो ऐसा नहीं राहु मेहनत पे फल नहीं देता, देता है, लेकिन आपको लगता नहीं। लास्ट में एकदम आप जब रोने लगते हैं कि अब हमको दिक्कत हो रही, तब आपको जादुई तरीके से फल देता है सडन। तो बिल्कुल ही आपका मन डाइवर्ट होगा एजुकेशन को लेकर तमाम, लेकिन आप होइए मत, लगे रहिए। अंत क्षण तक आपको लगेगा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको शिक्षा का लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें 7वीं दृष्टि जा रही पत्नी के घर पे, देखिए पत्नी से बिल्कुल विवाद मत करिएगा। और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पति की राशि मेष हो या लग्न मेष हो तो उनसे उलझना भी कम करना है। क्यों? क्योंकि राहु चिड़चिड़ा बनाता है, अजीब सा स्विंग माइंड बनाता है। और मेष राशि वालों के तो सर पे बैठा है। तो जो मेष राशि के पार्टनर हो, दोस्त हो, तो जब तक राहु यहाँ रहेगा उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। तो इनके पार्टनर को चाहिए कि थोड़ा सा उनके स्विंग मूड को समझें। और साथ में मेष राशि वालों के पार्टनर को के बीच में दूरी बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा निगेटिव जाएगा। हाँ, अगर 9वीं दृष्टि की बात करें, ये दिखाता है कि भाग्य में चीजें बेहतर होंगी, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि में थोड़ा मारक प्रभाव होता है। तो 9वीं स्थान से हम लोग पिता को कुछ, जैसे हम लोग तो ज्यादातर पूरब वाले पिता को 10th हाउस से देखते हैं, लेकिन 9th हाउस से भी पिता को देखने की एक बात कही गई है। तो यहाँ पे भी पिता के संबंध में कुछ वैचारिक मतभेद आएगा, उनसे विवाद हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है। और खास तौर से उनके कमर के नीचे के अंगों में प्रॉब्लम बढ़ेगी, पैरों में या वात की दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। ये राहु के एक चेंजेस का असर इस राशि पे आएगा। अब बात करें वृष राशि पे। हाँ, अब वृष राशि के 12 हाउस में राहु जाएगा। देखिए 12 हाउस को मुक्ति का हाउस कहा जाता है, मोक्ष का हाउस, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ने का हाउस कहा जाता है, कारागार का हाउस कहा जाता है, हॉस्पिटल का हाउस कहा जाता है। अब यहाँ पर राहु आया है, आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। और आपको बता दें, आपको बीमारी भी शारीरिक कम होगी, मानसिक ज्यादा होगी। और इन्फेक्शन, एलर्जी के चांसेस बढ़ेंगे। डेंगू, कोरोना या जो भी आपको इन्फेक्शन, वायरल बीमारियां होती है जो बाहर से वायरस के रूप में आपके ऊपर अटैक करती हैं, उनके चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। वैसे अगर इनकी बीमारी के लिए एक रेमेडी की बात की जाए नीलय जी, तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल में रोगियों की सेवा करें। और अगर इनके परिचित में किसी की हेल्थ की दिक्कत हो तो वहां पर जरूर जाएं और उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए जाएं, वहां पर उनके साथ बैठें और समय दें। इनको जो हेल्थ संबंधी या जैसे इनका जो पैसा कहीं फंसने वाला है वो भी नहीं फंसेगा। 12 हाउस आपके व्यय की सूचना देता है।
तो आपकी चीजें निगेटिव होने वाली है, जहां आप पैसा लगाने वाले हैं वो व्यय होगी और षड्यंत्र के तहत होगी। मतलब हम आपको एक अच्छा ड्रीम दिखाएंगे कि आपका पैसा अच्छे से यूज करेंगे और पैसा निगेटिव जाएगा। पांचवी दृष्टि राहु की 4th हाउस में जाएगी। इन लोगों को अपनी माँ के हेल्थ के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन पांचवी दृष्टि सिंह राशि पे जा रही है, सूर्य के राहु से अच्छे संबंध नहीं है, तो चांसेस बन सकता है कि आप विवादित भूमि खरीद लें, चांसेस बन सकता है कि गाड़ी से संबंधित दिक्कतें आए। तो कोशिश करें, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, चाहे वो गाड़ी जमीन, तो आप सोच समझ के लें, नहीं तो लगेगा कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लास्ट में थोड़ा नुकसान हो। हाँ, वृष राशि वालों की नौकरी की अगर बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, 7वीं दृष्टि, तो एकदम बढ़िया समय चल रहा है। जिन लोगों को अभी तक नौकरी की समस्या रही, वो लोग प्रयास करें, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि में निगेटिविटी है। तो जो आपका कंप्यूटर का, आपके विरोधी थे, उनका नुकसान होगा, आपका विकास होगा। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि की बात की जाए, 8th हाउस में जा रही है, तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज इसलिए भी हो कि आपका कोई बहुत दिनों से चला आ रहा रोग हो, वो खत्म होने वाला। शरीर में हो सकता कोई बीमारी रही हो जिसका फाइनली आप जाके हॉस्पिटल में इलाज कराएं। ये भी घटना आपकी इस वर्ष में घट सकती है। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे पथरी है, सोचते हैं कि हम ऑपरेशन कराएंगे। अब वो टाइम आ गया है कि जब आप जाएंगे हॉस्पिटल या जाना पड़ेगा, आपको अपने रोग की समाप्ति करनी होगी। अब हम लोग मिथुन राशि के बारे में बात। मिथुन राशि वालों को तो राहु देखकर प्रसन्न होना चाहिए। 11th हाउस का राहु आपके रुके हुए कामों को कराता है, सडन प्रॉफिट देता है, सडन सब कुछ अच्छा करने लगता है। लेकिन आपकी पूरी परीक्षा राहु लेगा। एक जैसे राहु जब आपका निगेटिव होता है तो चीजों को पहले पॉजिटिव दिखाता है, और जब वो पॉजिटिव होता है तो चीजों को पहले निगेटिव दिखाता है। राहु भ्रम पैदा करता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो आपकी पूरी परीक्षा लेगा राहु, आपको एकदम तौलेगा, और आपके काफी रुके हुए काम, जो बहुत वर्षों से रुके हुए थे, इस वर्ष पूरे होंगे। छोटी छोटी यात्राएं मिलेंगी। आपका पब्लिक कन्वर्सेशन, आपके आसपास रिश्तेदारों से जो आपका संबंध खराब हुआ था वो बेहतर हो। लेकिन संतान के प्रति सचेत करने का टाइम, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, या जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो विशेष तौर से, कारण क्या है, केतु जो है इस समय आपके, राहु जब 11th हाउस में होगा तो केतु जाहिर सी बात है 5th हाउस में है, और केतु को कट का कारक कहा जाता है, सडन निगेटिव घटनाओं का कारक कहा जाता है। तो आप लोगों को सबसे अच्छी अगर एक रेमेडी की बात करें, तो आपको शंकर जी की सेवा करते रहना चाहिए, अगर आपने प्लानिंग की है। 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे जाती है। 9वीं दृष्टि आपके परिवार में वृद्धि करने वाली है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है वो लोग खुश हो, इस वर्ष राहु के प्रोग्रेशन से शादी के लक्षण अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी के हेल्थ पे थोड़ा असर आ सकता है। सडन निगेटिव घटनाएं, जैसे फिसल कर गिरना, परेशान होना, इस टाइप की घटनाएं अपनी बात हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कर्क राशि। 10th हाउस का राहु अच्छा माना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, यह समय चल रहा है कुछ पद देने का। आपके नौकरी में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मेष का राहु है। राहु कोई भी चीज देता है तो सडन तो देता है, लेकिन आपको एकदम मेहनत करवा के देगा।
एकदम निगेटिव चीजें दिखाकर फिर एक सडन आपको चीजें दे देगा। तो आप पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके आसपास कोई षड्यंत्र न होने पाए। षड्यंत्र का भी कारक राहु कहा जाता है। नौकरी में किसी से विवाद मत कर लीजिएगा, राहु चिड़चिड़ापन बनाता है, विवाद की अवस्था बनाता है। तो मैं सबसे पहले कर्क राशि वालों को कहूंगा कि कर्क राशि अपने आप की इमोशनल राशि है, इनको जल्दी टेम्पर आता है। तो ये लोग शांत रहेंगे, आसपास के लोगों की बातों पर विशेष विचार नहीं करेंगे। नहीं तो ये अपने कर्म में जो शुभ चीजें दिख रही हैं आपको नहीं दिखेंगी, आपको लगेगा सब निगेटिव हो रहा है, लेकिन सडन आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, वो नहीं होगा। आप विवाद के नाते आप नौकरी भी जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ऑफिस में बड़े शांत रहिए। और 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है, तो घर और पैसे के लिए, फैमिली के लिए चीजें बेहतर होने वाली। घर में आप पैसा लगाएंगे, घर का माहौल अच्छा करेंगे, घर के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद के ले आएंगे, फैमिली वालों का सपोर्ट आप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और 7 दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है, दिखा रही है कि फैमिली के लिए आपको खर्च बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 दृष्टि व्यय कराती है, तो परिवार में आप व्यय करेंगे घर में। तो हो सकता है आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, हो सकता है आप नए मकान या जमीन के लिए जो सोच रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव लक्षण है। नौकरी में अच्छा इसलिए हमने और कहा क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि वो 6th हाउस पे जा रही है, तो 10 और 6 का रिलेशन भी बन रहा है। ये दिखा रहा है कि अब की बार आपके कंपटीशन कम होंगे, लेकिन दिखेगा नहीं। आप घबराइए मत, अपने काम में लगे रहिए। भगवान चाहेंगे आपको राहु इस वर्ष प्रोग्रेस, आपको कुछ पॉजिटिव देकर जाएगा, नौकरी में आपका विकास होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 9th हाउस में राहु आ रहा है। राहु को 9th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, कोई ऐसा निर्णय आप न लीजिएगा जो पूरे जीवन आपको पछताना पड़े। आप अपने घर के संस्कारों के खिलाफ काम मत करें। नई उम्र के लोगों को मैं खास तौर से कहूंगा, जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जो लोग शादी होने के बाद भी अपने जीवन में किसी से अटैच, उनका रिलेशनशिप चल रहा है किसी और महिला या किसी, उनके लिए यह वर्ष खतरनाक जा सकता है। उनका नाम उछल सकता है, उनको फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ न कुछ निगेटिव चीजें उनके जीवन में आ सकती है। 5वीं दृष्टि सिंह राशि पे जा रही है, अर्थात लग्न पे जा रही है। शरीर का ध्यान रखिए, शरीर के लिए कुछ करना शुरू करिए। आप अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं तुरंत शुरू करिए। हाँ, सीढ़ी चढ़ के आप अपने हार्ट की कंडीशन को जानिए। अगर सीढ़ी चढ़ने पे आपकी धड़कन बढ़ती है, आपकी बीपी बढ़ती है, तो आप तुरंत ऑयली स्पाइसी चीजें खाना बंद करिए। सिंह लग्न वालों को अक्सर मैंने देखा है स्टमक और हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। फिलहाल इसके लिए पूरी कुंडली महत्वपूर्ण होती है, केवल एक तत्व से आप मत जाइएगा, लेकिन ये मायने रखती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए पेट का भी, और खास तौर से आपके भाइयों के साथ संबंध जो खराब हुए थे वो कम होंगे। पब्लिक कन्वर्सेशन आपका बेहतर होगा, उसमें आपसे लोग जुड़ेंगे। संतान के लिए भी टाइम अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका जो खर्च है उसको बना के रखिए, बच्चे आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी आपका खर्च बढ़ेगा। हाँ, किसी बच्चों पे लेकर आपको सडन थोड़ा सा नुकसान या शारीरिक समस्या आ सकती है। जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपकी पढ़ाई सडन ब्रेक हो सकती है किसी कारण से भी। पता लगा कि कोई बीमार हुआ तो आप 1 हफ्ते हॉस्पिटल रह गए, किसी दोस्त की शादी में चले गए, किसी दोस्त ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसके लिए समय देना पड़ेगा। राहु क्या करता है? विवाद पैदा करता है। तो आपकी शिक्षा में 9वीं दृष्टि से वो डिस्टरबेंस ला सकता है। बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में राहु गया है। ऐसे तो कन्या राशि के लिए राहु खराब नहीं होता, लेकिन 8th हाउस में जाना कुछ ऐसे रोगों को प्रकट करता है जो ऑल लाइफ आपके साथ रहने वाले। तो खास तौर से मैं कहूंगा कन्या राशि वाले लोग, अगर उनकी मिड एज पर पहुंच गई है 35, 40, 45,
तो तुरंत मॉर्निंग वॉक शुरू करें, नहीं तो उनको बीपी, ब्लड प्रेशर, जो ये शुगर वगैरह है ना, ये लाइफ रोग है, लाइलाज रोग। भगवान करे इन्हीं लाइलाज रोगों से काम चले, क्योंकि राहु अष्टम में आता है तो ये कहीं पे भी आपको परेशान कर सकता है और बड़े रोगों की संभावना पैदा करेगा। बड़े रोग तो होते नहीं है, लेकिन संभावना जरूर पैदा कर देता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना चाहिए। हाँ, जो पुराने विवाद चले आ रहे थे आपके फैमिली से, वो कम होंगे। प्रॉपर्टी वगैरह का जो विवाद है वो कम होगा। आपके काम में चेंजिंग आ सकती है। अष्टम का राहु काम की चेंजिंग को भी देता है, काम बढ़ा देता है। काम, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर नौ काम का बढ़ जाएगा, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, काम का प्रेशर बढ़ेगा। पश्चिमी दृष्टि 12 हाउस में जा रही, तो हो सकता है आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। या विदेश का तात्पर्य दूसरे देश से ही नहीं है। जब आप 200, 300, 400, 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं तो एक लंबी यात्रा बना। तो जो लोग विदेश के लिए प्रयासरत हैं उनको विदेश की यात्रा मिलेगी, जो लोग लंबी यात्रा चाहते हैं उनको लंबी यात्रा मिलेगी। और जो मैंने मॉर्निंग वॉक की बात कही, देखिए 12 हाउस पे पश्चिमी दृष्टि आपको ध्यान और मेडिटेशन की भी तरफ जोड़ रहा है। आपको ध्यान, मेडिटेशन, इसके लिए भी समय निकालना चाहिए, नहीं तो आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान होंगे। और स्वास्थ्य में आपको बता दें, कमर, पेट या पैर के नीचे, इन अंगों में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। फैमिली के साथ और खर्चे में थोड़ा सामंजस्य रखिए। पैसा आपका फंस सकता है या फंसा होगा तो उसका इरिटेशन अभी थोड़ा बना रहे, क्योंकि सतवीं दृष्टि जा रही है। आपके फिजूल खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए। और दूसरी चीज, वाणी से किसी को दुख मत दीजिएगा। आपकी वाणी किसी को दुख का कारक भी बन सकती है। अगर नौवीं दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस पे आती है, तो वाहन संभाल कर चलाएं। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपकी माता को लेकर भी थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ सकती है। ऐसे तो नौवीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के 7th हाउस में राहु जा रहा है। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनर के साथ एक सामंजस्य की स्थिति रखें। राहु जहां जाता है उस हाउस पे थोड़ा सा विवाद भी पैदा करता है। जैसे राहु किसी के 2nd हाउस में जाएगा ना, तो उसको जीवन में फैमिली या पैसे को लेकर या अपने बोले शब्दों के नाते एक आध बार विवाद झेलना। तो राहु 7th में आया है, तो पत्नी से विवाद से बचे। जैसे बहुत से लोग होंगे जिनकी महिला मित्र होंगी, प्रेमिका होंगी, वो अपने रिश्ते को थोड़ा सा संभाल के चले, क्योंकि केतु क्या करता है, वो केतु इस समय 7th हाउस तुला राशि में, लग्न में, आपके सोचने के तरीकों को एकदम विचित्र करेगा, कट कर देगा। मतलब हमको नहीं बात करनी है, रिश्ता छोड़ो। लेकिन आपका राहु जब जाएगा तो आप पछताएंगे। इसलिए अभी कोशिश करके हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन ना ले। जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको चलने दें, उसमें कोई समस्या ना पैदा करें। हाँ, ये राहु की 5वीं दृष्टि 11th हाउस में जा रही है, तो आप अपनी आय और वृद्धि के लिए ध्यान दीजिए, और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जो पीछे से इच्छाएं आपकी बची हैं वो पूरी हो सकता है आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में, चाहे संतान सुख हो, चाहे घर गाड़ी जमीन, जो भी होगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आनंद कर्म कराती है। तो आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करेंगे और वो सफल भी होगा। 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जाती है, आपके कॉन्फिडेंस को हिला सकती है। कुछ ऐसा काम करके आप फंसने की स्थिति सोच सकते हैं जो आपको भय देगी, लेकिन चिंता न करिए। 3rd हाउस और 11th हाउस की खासियत है, जब निगेटिव इफेक्ट जाता है वो मजबूती से बाहर आता है, इसलिए राहु आपके लिए बेहतर जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। नौकरी को लेकर दिमाग थोड़ा लगा रहेगा।
पुराने कुछ विवाद हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो रहे, उस पे आपका दिमाग लगा रहे, नौकरी विवाद इस पे। लेकिन राहु किसी भी चीज में विवाद पैदा करना चाहता है, तो कतई नहीं आप उसमें विवाद पैदा करिए। 6th हाउस का राहु कारक भी एक कर्मों में है, तो आपको नौकरी में लाभ भी देगा, विकास भी देगा, दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि प्रेशर जाता है, प्रॉब्लम जाता है, लेकिन एटलीस्ट जब आप फाइनली डिसीजन लेंगे, आपको फाइनल में चीजें दिखेंगी, वो प्रॉफिट वाली दिखेगी। काम बढ़ने वाला है, चाहे ऑफिस का हो चाहे बिजनेस का हो, आपका काम बढ़ेगा। आउटपुट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आप भरोसा करिए ये आउटपुट को बढ़ाने वाला स्थान है। 12 हाउस पे इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है, तो बहुत दिनों से जो यात्राएं एकदम सी बंद थी, वो थोड़ी शुरू होंगी, थोड़ी बहुत यात्रा मिलेगी और वो बढ़ सकती है यात्रा। 9वीं दृष्टि जा रही है 12 हाउस पे, सॉरी 2nd हाउस पे, तो आप अपनी बाड़ी और बैंक बैलेंस को संभालिएगा। 9वीं दृष्टि क्या करती है, वो थोड़ा सा आपको बैलेंस का झटका दे सकती है, परिवार के किसी मेंबर्स को थोड़ा सा पीड़ा दे सकती है, खास तौर से कमर के नीचे के हिस्से पे, क्योंकि धनु राशि कमर के नीचे के हिस्से पे आती है, तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे अब धनु राशि। अगर आपने एक लंबा लक्ष्य रखा है कि हमको कुछ करना है, कैरियर बनाना है, तो इस वर्ष आपको भ्रम बहुत मिलने वाला है, लेकिन इस भ्रम और विवाद में फंसिएगा मत। अकेले अपने मन को दृढ़ करके आप कर्म करिएगा। आप जब कर्म करेंगे तो शुरू में लगेगा कि भाग्य नहीं साथ दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, मन में चिंता है कि हमको ऐसी संतान चाहिए, वो पूरी होगी। लेकिन पूरे महीने जब तक संतान नहीं होगी दिमाग लगा रहेगा, और खास तौर से इन्फेक्शन एलर्जी संतान के साथ दिक्कत खड़ी कर सकती है, ये पूरा आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पीड़ा में आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट है उनको अपना एकाग्रता नहीं भंग करनी है, दुनिया भर का उपद्रव आए, दुनिया भर की समस्या आए, आपको एकाग्र होकर पढ़ना है। और साथ में अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी सतमार्ग दीजिएगा, क्योंकि इन समय बच्चे आपके सही दिशा नहीं पा रहे हैं, ये कहे कि वो सोच नहीं पा रहे, उनके सामने तमाम चीजें आके खड़ी हो रही, तो बच्चों के साथ आप बैठिए, बातचीत करिए, उनके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करिए, क्योंकि राहु आया है तो आपके बच्चों के पास दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग में विचारों की अधिकता हो रही है। उसमें आप बातचीत करिए, उनको समझाइए, उनकी दिशा गलत ना होने पाए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। 9वीं दृष्टि लग्न पे जा रही, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वात बढ़ रहा है, इस कारण से शरीर में दर्द और पीड़ा की फीलिंग आ सकती है। करें क्या, आप बृहस्पति देव को जल चढ़ाएं केले के पेड़ में, तो स्वास्थ्य की सुरक्षा बढ़ेगी। अब बात करते हैं मकर राशि। 4th हाउस में राहु आया है, प्रॉपर्टी ऐसी कोई मत खरीदिएगा जिसमें विवाद, और आपकी प्रॉपर्टी पे कोई विवाद चल रहा है तो वो बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने धैर्य से पैरवी की, वो विवाद खत्म भी राहु कर देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता के साथ कोई विवाद अगर बनता है तो मत करिएगा, नहीं तो यह आपको नुकसान देगा। आपका मन गुप्त चीजों को सीखने का कर रहा है, डीप चीजों को जानने का कर रहा है, यह समय है ध्यान, योग, प्राणायाम, ज्योतिष, जो बच्चे साइंस के क्षेत्र में है, खोज आदि करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम। राहु की 5वीं दृष्टि डीप नॉलेज में सहयोग कराएगी आप।
केमिकल से संबंधित चीजों में आपको वृद्धि देगी। अगर आप किस क्षेत्र में व्यवसाय करें, इस समय लिया हुआ डिसीजन आपके लिए फायदेमंद होगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि अभी तो केतु आपके 10th हाउस में है, वो आपके बिजनेस को कट मारेगा, लेकिन अभी का अनुभव पूरे लाइफ काम करेगा। 7वीं दृष्टि आपकी आ रही 10th हाउस में। काम छूट सकता है, आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको मन लगाना है। केतु किसी चीज को काटता जरूर है, लेकिन उसको बारीक बनाता है, आपको समझ देगा। आपको उस काम के प्रति निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। हाँ, खास तौर से मकर राशि वालों को कहना चाहूंगा, केतु आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करिए, परिणाम कम सोचिएगा, तो आपको फल ज्यादा मिलेगा। केतु स्वार्थ भावना से ऊपर उठ के काम करना चाहता है। ड्यूटी के प्रति पूरे ईमानदार रहिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहिएगा, आपकी चीजें बेहतर होंगी। 9वीं दृष्टि 12 हाउस में जा रही है। धार्मिक यात्राएं करिए, धार्मिक यात्राओं पे पैसा खर्च करिए, नहीं तो पैसा तो खर्च होगा, बीमारी में चला जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप धार्मिक यात्रा करिए, दान करिए और सुख लीजिए। चलिए कुंभ राशि पे आते हैं। सॉरी, हाँ, कुंभ राशि 3rd हाउस का राहु आपके लिए बेहतर है। बड़े लोगों से रिलेशन हो सकता है, पुराना जो काम था, पैरवी वगैरह कर रहे थे, वो बेहतर होने वाला है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई ना, उनके लिए टाइम अच्छा है, शादी के लिए अब चीजें बेहतर होंगी। जो लोग सोच रहे थे मेरा भी एक हमसफर हो, एक दोस्त हो, अपोजिट सेक्स से हमारी भी दोस्ती बने, उनके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। हाँ, आप अपने भाग्य और धर्म के लिए, संस्कारों के लिए जरूर समय निकालिए। घर में अगर पूजा पाठ का माहौल है, उसमें जाइए। आपके घर के बगल मंदिर है, वहां जरूर दर्शन करने जाइए। एक परंपरा बनाइए। इच्छाएं इस वर्ष आपकी ज्यादा से ज्यादा पूरी होंगी, जो काफी दिनों से लटकी हुई है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है। वो दिखा रही कि आपकी जो इच्छाएं पहले से पड़ी हैं वो पूरी होगी। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। 2nd हाउस में राहु, बाड़ी, बैंक बैलेंस, परिवार संभालिए, नहीं तो पैसा इसी जगह जाएगा कि आप पाएंगे नहीं, वो विवाद बन जाएगा। जो लोग मसाला खाते हैं, खास तौर से टुबैको खाते हैं या क्रिएटिव चीजें खाते हैं, इन लोगों के गले में दिक्कत है, दांत में दिक्कत है, वो ध्यान जरूर दें। नहीं तो राहु बैठा है तो आपको गले के ऊपर बीमारियां भी देगा, आपका पैसा फंसाएगा, फैमिली वालों से थोड़ा सा विवाद पैदा करेगा। तो सीधा लक्षण है कि आप गले के ऊपर कोई भी गलत काम ना करें। कोई खाने वाला गलत काम ना करे, बोलने वाला गलत काम ना करे, नियत ही ठीक रखें, अपने मस्तिष्क को ठीक रखें, आपका राहु कोई नुकसान नहीं करेगा। 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे जा रही है, तो नौकरी के लिए समय निकालिए, मेहनत करिए, कंपटीशन में लगिए, नहीं तो नौकरी आपको परेशान कर देगी। पुराने जो विवाद चले आ रहे हैं वो भी निकल के सामने आ जाए। 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है, फिर वही बात निकल के आ रही, आप अपने धर्म कर्म नियति को डीप करें, गहरा करें। 9वीं दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है, पिता का ध्यान रखें, अपने काम का ध्यान रखें, नहीं तो नौकरी आपके हाथ से फिसल सकती है, या नौकरी में कोई आपने पीछे गलती की है, वह इस वर्ष निकल कर आपको नुकसान दे सकती है। करें क्या? भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं। तो हर महीने की पंचमी होती है, उस दिन भगवान को जरूर जल चढ़ाएं। राहु को नाग भी कहा जाता है, और हर पंचमी को नाग की पूजा फायदेमंद होती है। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो उनके ऊपर सर्प लगा रहता है, उनको भी प्रणाम करिए, तो आपका राहु बेहतर हो। तो नीला जी, ये रही हम लोगों की 12 राशियों में राहु के परिवर्तन का एक छोटा सा अंश।
बहुत बढ़िया हुआ। बस एक चीज पूछना था कि केतु मोक्ष का कारक है, हाँ तो वृश्चिक में केतु 12वें में जाता है, हाँ। तो मोक्ष से संबंधित क्या बात करेंगे आप? केतु 12वें जाता है। देखिए इस वर्ष क्या करेगा, इनको धार्मिक यात्राएं कराएगी। अच्छा। कोई आदमी हॉस्पिटल में है, उसके रोग के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, हाँ। और इनको करना भी चाहिए। पूछिए क्यों? अगर ये पैसा नहीं खर्च किए, यात्रा नहीं किए धार्मिक, या कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहा है उसको भी पैसा दे दे, जैसे क्या है नहीं जा पा रहे हैं कि उसको पैसा देते, बिल्कुल। इसका नतीजा क्या आएगा, इनके केतु की स्थिति बेहतर हो जाएगी और केतु आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा रहा। और आपने तीनों दृष्टिया और राहु जहाँ जिस भाव में बैठता है हर लग्न के लिए, उसके उसके संबंध से जिस तरह से हर भाव के लिए आपने भविष्यवाणी की, वो बहुत बढ़िया लगी और काफी लॉजिकल लगा चीज। सो धन्यवाद उसके लिए। राधे राधे। राधे राधे।